हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज़ प्रियांशु। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम मैप के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम इसकी 4 क्लास कर चुके हैं और ये इसकी 5वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक इसकी बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको एक बार देख लें, क्योंकि उन वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो आज की हमारी क्लास होने वाली है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रमुख भू आकृतियों की परिभाषा पढ़ेंगे और आपका एग्जाम ए सर्टिफिकेट का हो, बी को या फिर सी का, इससे क्वेश्चन पक्का बनता है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं प्रमुख भू आकृतियों के बारे में, जिसे इंग्लिश में टोपोग्राफिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। किसके बारे में? पर्वत के बारे में। पर्वत क्या है अब देख लेंगे। पर्वत धरातल का अति उच्च एवं विस्तृत क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। कितनी? 1000 मीटर से अधिक हो, पर्वत कहलाता है। अब मान लो, चलो पहले दूसरा भी देख लेंगे। इसका दूसरा हो जाएगा पहाड़ी। क्या हो जाएगा? पहाड़ी। पहाड़ी किसे कहते हैं? धरातल का उच्च और संकुचित क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो। 1000 मीटर से कम हो क्या कहलाता है? पहाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? पहाड़ी कहलाती है। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। एक मिनट रुकना जरा। अब देखो, आप यहाँ पे समझो। ये मान लो ये पहाड़ है, मान लिया आपने ये पहाड़ है। अब जो इसकी ऊंचाई है, कितनी क्या है इसकी ऊंचाई जो है, वो अगर 1000 मीटर से कम हो। कितनी? 1000 मीटर से अगर जो इसकी ऊंचाई कम हो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी पहाड़ी। क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पहाड़ी। अगर इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा हो, कितनी? 1000 मीटर से ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा क्या? पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। अब देखते हैं पठार के बारे में। पठार किसे कहते हैं? आई थिंक, और ये आपको पता भी होगा। अब इसमें हो जाएगा पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को पठार कहते हैं। मतलब कोई भी पहाड़ होगा, उसके ऊपर अगर कोई समतल जगह होगी, मान लो पहाड़ है कोई, उसके ऊपर कहीं पे भी कोई समतल जगह होगी तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। अब बात करें टीले के बारे में। टीला किसे कहते हैं? अब इसको हनुमान टीला मत सोच लेना। अब देखते हैं टीला किसे कहते हैं। एक अकेली पहाड़ी जो पहाड़ी क्रम के निकट हो। एक अकेली पहाड़ी जो पहाड़ी क्रम के निकट हो टीला कहलाता है। क्या कहलाता है? टीला कहलाता है। इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई बहुत कम होता है। इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई बहुत कम होता है। अब देखो समझेंगे। मान लो कोई एक पहाड़ों की पर्वतमाला है, आपने देखा होगा। देखो ऐसे पर्वत, ये एस कुछ इस तरह से हमारे पहाड़ बने होते हैं, इनकी पर्वतमाला बनी होती है, ऐसे बनी होती है ना। अब मान लो इनसे अलग यहाँ पे कोई एक अलग पर्वत बना हुआ है, ऐसे इनसे अलग बना हुआ है। तो ये जो अलग बना हुआ है इसकी ऊंचाई और जो क्षेत्रफल होगा वो इन वाले पहाड़ों से कम होगा। इन वाले जो पर्वत श्रृंखला श्रृंखला है ये, इनसे इसका ऊंचाई व क्षेत्रफल कम होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम यहाँ पे टीला बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको हम यहाँ पे टीला बोल देंगे। अब बात करें स्पर के बारे में। और ये जो स्पर है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्पर किसे कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है। अब देख लेंगे इसको भी। मैदान में आगे की ओर निकला हुआ मैदान में आगे की ओर निकला हुआ पर्वतीय भाग स्पर कहलाता है। क्या? आगे की ओर। मतलब देखो कोई ये पहाड़ है मान लिया, और इस पहाड़ ये ऐसे बन रहा, मान लो होते हैं ना ऐसे भी पहाड़। अब ये जो पहाड़ है, अब इसमें ये जो आगे, ये वाला जो आगे का हिस्सा निकला हुआ है, ये वाला जो आगे का हिस्सा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम स्पर। क्या बोलते हैं? स्पर। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैदान में आगे की ओर निकला हुआ पर्वतीय पर्वतीय भाग स्पर कहलाता है। ये जो भाग बाहर निकल रहा है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको स्पर बोलते हैं। अब बात करें दर्रा तथा डिफाइल किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेंगे इसको भी। दर्रा तथा डिफाइल किसे कहते हैं? अब देखो, दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला रास्ता दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला रास्ता दर्रा कहलाता है। मतलब कोई भी दो पहाड़ी होंगी, इस तरह से मान लो ये पहाड़ी है, मान लिया पहाड़ी। अब इसके बीच से ये रास्ता निकल रहा है, इसके बीच से
ये ऐसे रास्ता निकल गया, तो इस रास्ते को क्या बोलेंगे, इस रास्ते को क्या बोलेंगे, इस रास्ते को हम बोलेंगे दर्रा। क्या बोलेंगे इस रास्ते को, इस रास्ते को हम बोलेंगे दर्रा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यह रास्ता जब कहीं पर काफ़ी संकरा हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा ये वाला जो रास्ता है कहीं कहीं पर काफ़ी संकरा हो जाता है। क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है, जिसमें जवानों को लाइन बनाकर निकलना पड़ेगा, तो ऐसे रास्तों को डिफाइल कहते हैं। अब इसको देखो अच्छे से समझेंगे। इसमें देखो मान लिया हमने ये पर्वत बना हुआ है, ये जो है ये पर्वत बन गया, ऐसे बन गया। अब इसमें ये एक ऐसे रास्ता निकल गया, क्या बन गया, रास्ता। अब ये जो रास्ता बना है इसको बोलते हैं हम दर्रा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दर्रा। क्या, इसको हम बोल देंगे दर्रा। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ मैं थोड़ा। इसको इसको हम बोल देंगे दर्रा। क्या बोल देंगे, इसको हम दर्रा बोल देंगे। अब जब ये रास्ता थोड़ा संकरा हो जाए, मतलब इसमें कुछ कठिनाई आ जाए इस रास्ते में, तो उस समय हम इसको क्या बोल देंगे, उस समय हम इसको डिफाइल बोल देंगे। क्या, डिफाइल। अब देख लेंगे क्लिफ किसे कहते हैं। क्या, क्लिफ किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लिफ हो गया, ड्यून होगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। कगार को भी देख लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, तो देख लेंगे क्लिफ को। सबसे पहले जो क्लिफ होता है, ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं। मतलब ये कोई पहाड़ की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, ये जो सीधी चढ़ाई है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्लिफ बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं। अब बात करें कगार के बारे में। कगार किसे कहते हैं, कगार किसे कहते हैं, पहाड़ी के अत्यधिक फिर दुर्गम ढलाव को कगार कहते हैं। अगर कोई पहाड़ी है उसका मतलब कोई ये पहाड़ी होगी, ये जो पहाड़ी होगी इसका ये जो अत्यधिक, ये जो इसका आपको ये जो इसका अत्यधिक ढलाव दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कगार बोलते हैं। अब बोलोगे आप कि इसको तो वो बोलते हैं अस्पर, लेकिन अस्पर ये नहीं है। अस्पर में देखो, अस्पर में ये होता है, ये पहाड़ है, अस्पर में ये जो आगे, अस्पर में, एक मिनट रुको, अस्पर में ये होता है, ये मान लो ये अस्पर है, और ये अस्पर में ना ये वाली जो ज़मीन होती है ये आगे की ओर, आगे मैदान होगा उसकी ओर निकली हुई होगी। लेकिन ये जो हमारा कगार होता है इसमें जो होता है, ये जो ढलान है, ये जो ढलान है, दुर्गम ढलान, इसको हम कगार कहते हैं, कगार कहते हैं। अब बात करें ड्यून के बारे में। ड्यून किसे कहते हैं, इसके बारे में, ड्यून के बारे में, ड्यून किसे कहते हैं। अब देखो, रेत, मिट्टी इत्यादि से उड़ने से, रेत या फिर मिट्टी के उड़ने से निर्मित जो टीले बनते हैं उसको ड्यून कहते हैं। मतलब आपने देखा भी होगा रेगिस्तान वगैरह में ऐसे टीले बहुत बनते हैं, मतलब रेत की वजह से बन जाएंगे या फिर मिट्टी की उड़ने की वजह से अगर कोई भी टीला बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ड्यून कहते हैं। अब बात करें शिखर के बारे में। शिखर किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि शिखर किसे कहते हैं। अब देख लेंगे इसको भी। पहाड़ या पहाड़ी की चोटी को सिरा या फिर शिखर कहते हैं। अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। ये ए के एग्जाम में दे सकता है, बी के में तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ना फिर सी के एग्जाम में पूछेगा। अब बात करें घाटी के बारे में। हाँ, ये बी और सी के एग्जाम में पूछ सकता है, घाटी किसे कहते हैं। तो देख लेंगे। पहाड़ों के बीच की वह धसी हुई भूमि, पहाड़ों के बीच की वह धसी हुई भूमि जिससे होकर नदियाँ बह सकती है, घाटी कहलाती है। जिससे होकर नदियाँ बह सकती हैं, घाटी कहलाती है। अब आपने देखा होगा, दो पहाड़ों के, ये दो पहाड़ हो गए, मतलब ऐसे दो पहाड़ हो जाएंगे। एक मिनट रुकना। आपने आपने देखा होगा ये ऐसे दो पहाड़ हो गए। अब कभी कभी ना इन दो पहाड़ों के बीच ऐसे नदी बहती होगी। आपने देखा भी होगा मूवी वगैरह में, ये नदी बहती है ऐसे। तो ये जो नदी बहती है, जो इस रास्ते से बह के होके, इस रास्ते से होकर बह रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम घाटी बोलते हैं। या फिर ये धसी हुई ज़मीन जो आपको दे रही होगी, क्योंकि ये धसी हुई ज़मीन ही होगी, तो इसको हम घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर